Assalamualaikum. Today we're going to study lesson number 6 of English grammar. Today we will discuss two topics, verb and adverb. आज हमारा जो टॉपिक है वो है verb and adverb. Similar to their name, they are related to one another. इसलिए आज हमें इन्हें एक ही लेसन में डिफाइन करना है. So let's start it. Points we are going to discuss are: what is verb, forms of verb, kinds of verb, kind of auxiliaries. So let's start it from verb. What is a verb? Verb, a word which shows the action of a noun. अगर आप देखें अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सब हमारी नाउन से रिलेटेड हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नाउन है वो हमारे पास हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेस है. The word which shows the action. एक्शन किसका शो करता है? नाउन का. इज कॉल्ड अ वर्ब. इट ऑल्सो डिनोट्स द पोजेशन. ये पोजेशन को भी शो करता है. अच्छा देखें, अब हमारे पास एक नाउन है, लड़की है. शी वॉज रनिंग फास्ट. हमारा जो नाउन था यानी जो लड़की थी वो तेज भाग रही थी. हमारे पास इसने किस किस चीज को डिफाइन किया? नाउन को. हमारे पास जो वर्ब है वो उसने किस चीज को डिफाइन किया? हमारे नाउन को. हमारे पास जो लड़की है वो तेज भागती है. हमारे पास जो नाउन है वो शी है और हमारा वर्ब है रनिंग. सिमिलरली हमने बात की अ वर्ब आल्सो डिनोट्स द पोजेशन. ये किसी चीज की मलकियत को भी जाहिर करता है. आई हैव अ न्यू कार. मेरे पास एक नई गाड़ी है. अब इसमें नाउन क्या है हमारे पास? कार. आई हमारे पास प्रोनाउन है और हैव हमारे पास वर्ब है. सिमिलरली हमने लास्ट टाइम में पढ़ा एडजेक्टिव्स के बारे में. न्यू हमारे पास एडजेक्टिव है. देखिए हमने पिछले जो टॉपिक्स पढ़े वो इस एक सेंटेंस में सारे डिफाइन हो रहे हैं. आई हैव अ न्यू कार. आई प्रोनाउन, हैव वर्ब, न्यू एडजेक्टिव, कार नाउन. अब हमारे पास जो हैव है वो मलकियत को शो कर रहा है. मेरे पास एक गाड़ी है. हमारे पास ये भी वर्ब है. नेक्स्ट हमारे पास आती हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. हमारे पास सिर्फ 3 काइंड होती हैं वर्ब की. इट कैन बी ट्रांजिटिव, इट कैन बी इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेम है यानी इन दोनों का एक ही मीनिंग है लेकिन नाम अलग अलग है. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज वो वाले नाउन हैं जो मलकियत को शो करते हैं. सो नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स कंप्लीट सेंस. एक ऐसा सेंटेंस हमारे पास जिसमें वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है खुद को डिफाइन करने के लिए या एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना वर्ब के साथ लाजमी है. आई ड्रिंक टी. मैं चाय पीती हूँ. आमना इज ईटिंग हर फूड. आमना अपना खाना खा रही है. हमारे पास ड्रिंक के साथ टी आया यानी ड्रिंक हमारे पास वर्ब था और हमें ऑब्जेक्ट यानी टी की ज़रूरत थी इसे डिफाइन करने के लिए. सिमिलरली हमारे पास ईटिंग जो था वो वर्ब था, हमें हर फूड उसकी ज़रूरत थी उसे डिफाइन करने के लिए. ऐसे वर्ब्स के सेंटेंसेस जिसमें वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो अपनी कंप्लीट सेंस के लिए वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. हमारे पास वर्ब्स में यूज़ होने वाले सबसे ज़्यादा वर्ब्स ट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज कहलाते हैं. इंट्रांजिटिव बहुत रेयरली यूज होते हैं बिकॉज दे आर स्मॉल सेंटेंसेस. दे आर मोस्टली ऑफ 2 वर्ड्स. इस वजह से कम इस्तेमाल किए जाते हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. एक ऐसा वर्ब जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. जैसे कि हमने कहा ही वेप्ट, वो रोया. हमें इसके अंदर फर्दर किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसे डिफाइन करने के लिए.
दे जम्प्ड, उन्होंने छलांग लगाई। अगर देखें ये मोस्टली तब यूज होते हैं जब हम लोगों के पास कोई बड़ा जुमला आ रहा हो जिसमें हमें पहले एक्सप्लेन कर दिया गया हो। दे वॉज रनिंग वेरी फास्ट फ्रॉम द पुलिस, एक सेंटेंस, दे जम्प्ड, उन्होंने छलांग लगाई। ये मोस्टली इस तरह के सेंटेंसेस पैराग्राफ्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब क्या चीज होती है? मेन वर्ब। हमारा जो मेन वर्ब होता है उसकी जो हेल्प करता है, उसका हेल्पिंग हैंड होता है, वो हमारे पास या तो ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर। देखें इसके अंदर हमने पढ़ा राइट, हमारा राइटिंग जो हमारे पास है ये हमारे पास एक वर्ब है। एम, एम क्या चीज है? एम भी हमारे पास वर्ब है बट इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी राइटिंग वाले वर्ब की हेल्प कर रहा है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। इसमें हमारे पास हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। हमारे पास सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज। ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिन्हें ये नाम दिया गया है। इसके अंदर हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास मेनली हैं बी, आई विल बी देयर, बी, इज, एम, आर, was, were, WERE, इट इज अ कॉम्बिनेशन। ये सेपरेट नहीं है वीरी, ये कंबाइन लिखा गया वर। नेक्स्ट है बीन, ये सिमिलर टाइप्स के वर्ड हैं, इस वजह से इन्हें मैंने कॉमा ये ब्रैकेट्स के अंदर राइट किया है और बाकियों को कॉमा के साथ राइट किया है। हैव, हैज, हैड, डज, डू, ये हमारे पास वो वर्ड्स हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज होते हैं, ये हमारे पास मेनली यूज होने वाले वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, इसके अंदर हमारे पास जो एम है ये हमारे पास ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड है ही वॉज इल यस्टरडे, वॉज, वो कल बीमार था, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। और नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल्स, विल, शेल, मे, माइंड, कैन, कुड, मस्ट, ये हमारे पास मॉडल्स वर्ब हैं। आई शैल हेल्प हर, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। देखिए हमने पीछे पढ़ा वर्ब, हमने उसके साथ एक चीज ऐड कर दी एडी, हमने एडी का इजाफा किया तो वो हमारे पास बन गया एडवर्ब। सिमिलर टू इट्स नेम और फॉर्मेशन, एड, वर्ब को ऐड करने से बना एडवर्ब। Similar to its name, it explains that when we add a word to explain verb further, एक ऐसा वर्ड जिसे हम वर्ब के साथ लगाते हैं या ऐड करते हैं ताकि हमें वर्ब की कंडीशन को और अच्छे से समझ सकें, वो हमारे पास एडवर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा शी रन्स, वो भागती है, हमें नहीं पता वो कैसा भागती है। अगर मैं कहूँ शी रन्स फास्ट, वो तेज भागती है, तो हमारे रन्स को डिफाइन किया फास्ट ने। शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे, हमारे हैप्पी को डिफाइन किया फर्दर एक्सट्रीमली ने। ये हमारे पास एडवर्ब हैं। हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि हमारे वर्ब को फर्दर डिफाइन करने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। हमारे पास काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, adverbs of place, adverbs of time, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of probability, adverb of adverb of interrogative। अब देखिए हम लोगों को बहुत सी चीजें इनके नाम से डिफाइन हो जाती हैं। adverb of manner है जो हमारे पास सबसे पहले, a word that shows in which manner verb works, एक ऐसा वर्ड जो हमें बताए कि जो हमारा नाउन है या हमारा वर्ब है उसने किस तरह काम किया। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क्स लेजीली, वो सुस्ती से काम करती है। लेजीली ने किस चीज को डिफाइन किया? हमारे वर्क को, वो कैसा काम करती है? सुस्ती से। द कार इज मूविंग स्लोली, हमारा मूविंग, चलना, हमें क्या पता चला कार कैसे चलती है? स्लोली। मोस्ट ऑफ आवर एडवर्ब्स end with ly, most of our adverbs are
formed by adding ly at their end. बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वी हैव यूज्ड द वर्ड मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल दी एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly. मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस. द एडवर्ब दैट शोज द प्लेस वेयर द वर्क इज डन. अब मैंने वर्ब का वर्ड यूज किया, क्यों? बिकॉज इट गिव अस अ सेंस ऑफ वर्क. वो जगह जहाँ पे हमारे नाउन ने काम किया होता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. देखें, हमने बताया स्टैंड ऑन, खड़े हो जाओ. कहाँ पर? रूफ पर. हम लोगों को जो प्लेस बयान की गई ऑन द रूफ, ये हमारे पास एडवर्ब है. वी वेंट होम, हम घर गए. इसके अंदर हमारे पास देखें काम करना, काम बताया, कहाँ किया? घर. हम घर गए. स्टैंड, खड़े होने, कहाँ पर? रूफ पर, छत पर. इस वजह से वो एडवर्ब जहाँ पे जगह का बताया जाए वो हमारे पास कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. Similar to its name, adverb of time defines where the work is done, at which time the work is done. For example, he is leaving tomorrow. वो कब जा रहा है? वो कल जाएगा. He is leaving, वो जा रहा है. Tomorrow, कल. हमें इस सेंटेंस के अंदर पता चला कि वो चला जाएगा. हमारा वर्ब है leaving. उसे किस चीज ने डिफाइन किया? टुमारो ने. कब जाएगा? कल जाएगा. सिमिलरली इट कैन बी इन काउंटिंग्स. हम लोग के पास जो टाइम होता है नंबर में, ये भी हो सकता है. शी विल बी हेयर, वो यहाँ होगी एट 7 AM. वो यहाँ पे 7 AM को यहाँ पर होगी. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इट शोज हाउ ऑफन वर्क इज डन. यह हमें बताता है किस तसलसल के साथ काम किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज हेल्प अस. वो हमेशा हमारी मदद करता है. ऐसे वर्ड ऑलवेज, अगेन, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं कि एक किस तरह हमारा काम चल रहा है. ही विल डू इट अगेन, यानी वो पहले कर चुका है, वो फिर करेगा. एक काम जो हो चुका हो और वो किस तरह होता है या किस तरह हो रहा है, उस चीज को जो चीज डिफाइन करती है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं वो रोजाना नमाज पढ़ता है. देखें, नमाज को हमने किस चीज से शो किया? रोजाना से. वो रोजाना नमाज पढ़ता है. ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री. जैसे एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, इसी तरह हमारे पास एडवर्ब की डिग्रीज भी होती हैं. एडवर्ब दैट शोज हाउ मच वर्क इज डन. ऐसे एडवर्ब जो हमें बताते हैं कितना काम हो चुका है वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर टू एक्सपेंसिव. ये किताबें बहुत ज़्यादा महंगी हैं. देखें, इसमें हम लोगों को डिफाइन किया बुक्स को टू एक्सपेंसिव. ये किताबें बहुत ज़्यादा महंगी हैं. आई एम फुली प्रिपेयर्ड. मैं पूरी तरह तैयार हूँ. फुली, इसके अंदर हमारे पास 3 नाउन हैं. एम, हेल्पिंग, फुली एडवर्ब, एंड प्रिपेयर्ड. हमारे पास जो प्रिपेयर्ड है ये भी वर्ब है हमारा. आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह तैयार हूँ. हमारे प्रिपेयर्ड को शो किया फुली ने. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हमारे पास श्योरिटी कितनी है किसी काम को करने की. हम किसी काम के बारे में कितना श्योर हैं. फॉर एग्जाम्पल, होपफुली, उम्मीद है. ही विल डू इट, वो कर लेगा. जैसे हमें किसी पे उम्मीद हो, मुझे उम्मीद है वो ये काम कर सकता है, या फिर आई थिंक सो दैट पर्सन कैन डू दैट. ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी में आता है. हमारे पास श्योरिटी कितनी होती है किसी काम के करने की. ही विल डेफिनेटली विन द रेस. किसी स्टूडेंट पे आप कॉन्फिडेंट हो ना, हम लोग अक्सर कहते हैं ही विल डेफिनेटली डू इट. वो कर लेगा, वो यकीनन कर लेगा, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी शो करता है हमारे पास श्योरिटी कितनी है किसी काम की. एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं. ऐसे सवाल या ऐसे वर्ड जो हमसे सवाल करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, वो हमारे पास इंटेरोगेशन कहलाते हैं. द एडवर्ब यूज टू आस्क क्वेश्चन. आप जहाँ पे भी इंटेरोगेशन का वर्ड पढ़ेंगे वहाँ पे आप लाजमी साथ क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये इसका मतलब ही सवाल जवाब करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, Why are you sad? आप उदास क्यों हो. हमारे पास sad क्या है? उदास होना. क्यों हो sad? हमारे पास एडवर्ब है. हम लोगों से किस वर्ब, सॉरी, Why are you sad? हमारे पास जो sad है वो हमारे पास वर्ब है.
वाई आर यू सैड, हमारे वाई ने डिफाइन किया सैड को, यानी उसने वर्ब को पूछा कि क्यों सैड है। वाई आर, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, आप कल कहाँ जा रहे हैं। वेयर ने डिफाइन किया टुमारो को, आप कल कहाँ जा रहे हैं। देखिए हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर हमारे पास एड वर्ब ऑफ टाइम यूज किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर इसके अलावा आपको कोई सवाल हो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।